आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज जीके के कुछ सवाल लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सवाल क्या है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। इन विच स्टेट डस टोडा ट्राइब लिव? टोडा जनजाति किस राज्य के निवास करती है? टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु के निवासी है। टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलकानंदा, मंदाकिनी, भागीरथी या रामगंगा? टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी वाला ऑप्शन, भागीरथी नदी पर। डोडोमा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या हॉलैंड? तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, तंजानिया का राजधानी है डोडोमा। विच सिटी इज कॉल्ड द एम्पायर सिटी? किस शहर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? सिंगापुर, न्यूयॉर्क, टोक्यो या लंदन? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। आर्य समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1872, 1875, 1880 या 1888? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। माउंट एटना माउंट एटना एक क्या है? प्लेटो, वोल्केनो, ए माउंटेन पीक या माउंटेन? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, ए वोल्केनो। एक माउंट एटना एक क्या है? ज्वालामुखी है। Which of the following is called the country of 1,000 lakes? निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों के देश कहा जाता है? फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ब्राजील या स्वीडन? तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, फिनलैंड को कहा जाता है। Which is the first Indian state to become completely organic? पूर्णतया कार्बनिक या ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या गोवा? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। व्हाट इज द इंडियन डेजर्ट कॉल्ड? भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार, सहारा, गोबी या अटाकामा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? गोवा, मिजोरम, केरला या सिक्किम? साइलेंट वैली आपका सी वाला ऑप्शन, केरला में है। कामाख्या टेम्पल इज एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ विच स्टेट? कामाख्या मंदिर किस राज्य की महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश या आसाम? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, आसाम। इसी कामाख्या मंदिर में आपका अंबुबासी मेला भी लगता है। यह भी आप याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर असम में है। सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, केरला में है सबरीमाला मंदिर। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? आरावली, हिमालय, सतपुरा या विंध्या? उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक या अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, विंध्या। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ व्हीलर आइलैंड? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? सीवी रमन आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, बैरन आइलैंड या अब्दुल कलाम आइलैंड? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, अब्दुल कलाम आइलैंड। व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप या आइलैंड।
व्हाट इज ए मैप स्टडी कॉल्ड? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी, कैलीग्राफी, कार्टियोग्राफी या ज्योग्राफी? नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपेरियर, लेक बाइकल, लेक विक्टोरिया या कैस्पियन सी? अफ्रीका का सबसे बड़ा झील का नाम है सी वाला ऑप्शन लेक विक्टोरिया। श्रीशैलम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या गोदावरी? श्रीशैलम परियोजना आपका सी वाला ऑप्शन कृष्णा नदी पर स्थित है। इन विच स्टेट इज काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड? काइगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? काइगा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका सी वाला ऑप्शन कर्नाटक में स्थित है। Which river cuts the Tropic of Capricorn twice? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी, दानूब नदी, नील नदी या मिसिसिपी नदी? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन लिम्पोपा नदी या लिम्पोपा रिवर। Which cave in Ajanta has a depiction of a dying princess? अजंता के किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण है? गुफा 8, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 14 या गुफा नंबर 16? इसका सही जवाब होगा गुफा नंबर 16, केव 16। ए फेमस ट्रैवलर इबन बतूता वॉज ए नेटिव ऑफ? एक प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता देश का मूल निवासी था। किस देश का निवासी था? पर्शिया, मोरक्को, फ्रांस या जापान? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन मोरक्को। Which article of the Indian Constitution deals with formation of new state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 7 या आर्टिकल 9? इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन आर्टिकल 3। याद रखिए। इन विच ईयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज सेट अप? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921, 1925, 1928 या 1934? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन 1928। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन? गदर पार्टी की स्थापना हुई कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, जापान, जर्मनी या यूएसए? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। Which of the following cities is not situated on the banks of the river Ganga? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? पटना, प्रयागराज, कानपुर, मथुरा? तो इन 4 शहरों में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? पटना, प्रयागराज, कानपुर और मथुरा? तो इनमें सही जवाब होगा मथुरा। पटना, प्रयागराज और कानपुर गंगा नदी के तट पर है, लेकिन मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। Which of the following articles of the Constitution of India deals with the Uniform Civil Code? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 44, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 56? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन आर्टिकल 44। द फेमस बैटल ऑफ प्लेसी in 1757 was fought in which region of India? 1757 में प्लासी की प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल? ये प्लासी कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, सही जवाब। विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस? विजय हजारे ट्रॉफी आपका सी वाला ऑप्शन क्रिकेट से संबंधित है। Who has to resign when the no confidence motion is passed in the Lok Sabha?
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? द लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो इसका सही जवाब होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ता है जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो। What is the height of the Statue of Unity that is located in Gujarat? गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 135 मीटर, 150 मीटर, 182 मीटर या 200 मीटर? तो इसका सही जवाब होगा 182 मीटर। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, 182 मीटर। इंडिया साइन द पंचशील ट्रीटी विथ विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान या चाइना? तो इसका सही जवाब होगा चाइना। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 या 1 जनवरी 2017? नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन 1 जनवरी 2015। द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर है? शिमला, भोपाल, जयपुर या लखनऊ? तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हु इज नोन बाय द निकनेम ऑफ विश्व कवि? विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या नेल्सन मंडेला को? तो सही जवाब होगा विश्व कवि के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन? भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस भी मनाया जाता है। बी वाला ऑप्शन सही जवाब। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6, 7, 8.4 या 9.2? समुद्री जल का पीएच मान होता है आपका 8.4। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। नॉर्मल वाटर जो हम पीने लायक पानी जो हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान होता है 7। 7 से नीचे जो होता है वो होता है आपका एसिड, और जो 7 से ऊपर का होता है वो होता है आपका बेस। ये बात याद रखिए। और नॉर्मल होता है 7। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। When was the right to property removed from the list of fundamental rights? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? 1976, 1978, 1979 या 1983? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन 1978। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? गोल्डन क्रांति संबंधित है किससे? पोटैटो, हनी, टोमेटो या गोल्ड? तो इसका सही जवाब होगा हनी। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। भूमिया ट्राइब्स आर द नेटिव्स ऑफ विच स्टेट? भूमिया जनजाति किस राज्य की मूल निवासी है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।